हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी जो सीरीज़ चल रही थी आर्ट एंड कल्चर की, हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे एंड ये आज उसकी थर्ड वीडियो है। एक 2011 की वीडियो हमने अपलोड कर रखी है और 2012 एंड 13 की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और आज का हमारा टारगेट है 2014 एंड 15 के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, हम उनको कंप्लीट करें। हमारा वो वाला टारगेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो में ऐसे ही बने रहना और वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। 1000 सब्सक्राइब का टारगेट है, प्लीज़ आप उसको अचीव ज़रूर कराना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2014 में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो है हमारे 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यहाँ 14 क्वेश्चन इसमें कन्फर्म पुटअप किए गए हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक शनबत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद अनुसार है? किसके अनुसार है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी ऑप्शन दे रखा है 15 मई, और सी ऑप्शन दे रखा है 31 मार्च, और डी ऑप्शन दे रखा है 21 अप्रैल। तो इसका आंसर कौन सा सही है आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ए वाला सही, 22 मार्च। 22 मार्च, और ये इसकी व्याख्या दे रखी है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी ऑप्शन है हमारा अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, और सी ऑप्शन है हमारा वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था वह, और डी ऑप्शन है हमारा वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के कुलीन जज धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो इसका ऑप्शन हमारा सी वाला सही है, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसकी ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यह आप खुद से पढ़ना। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांप्रतिक के नीचे उत्तीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो इसका फर्स्ट है हमारा कठ उपनिषद, छंदोय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और मुंडक उपनिषद, और इसका क्या है? इसका है डी ऑप्शन मुंडक उपनिषद, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा भद्राचलम, फिर है हमारा सेकंड है हमारा चंदेरी, और थर्ड है हमारा कांचीपुरम, फोर है हमारा करनाल। तो इसमें हमें एलिमिनेशन लगाना है। उपरोक्त में से कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए व्याख्यात थे? कौन से वाले व्याख्यात थे? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 2 और 3। तो इसमें इसका हमारा वी वाला सही है, 2 और 3, चंदेरी और कांचीपुरम। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। तो इसका ए वाला सही है, ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय पठदर्शन का भाग नहीं है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। तो इसका सी वाला सही है, लोकायत और कापालिक। फिर हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। तो इसका हमारा कौन सा वाला सही है? सी वाला, 2 और 3, कन्नड़ और तेलुगु।
इसमें दे रखा है उपरोक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकल भाषा घोषित किया है। तो कन्नड़ और तेलुगु को, गुजराती को अभी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज वो नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 6 भाषाएं और शामिल है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में और कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 से और ओडिशा जो लैंग्वेज है वो है 2014 से। फिर भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है हमारा व्याख्यात मूर्ति शिल्प, ये इसमें ये है और ये स्थल दे रखे हैं इसके। तो फर्स्ट है हमारा बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेक दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दिखाए गए हैं, किसमें, अजंता में। फिर इसका सेकंड है हमारा प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षोभ सागर से उभारते दर्शाए गए हैं, माउंट आबू। फिर थर्ड है इसमें विशाल गोलाश्मों पर उत्तीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतारण, इसमें है हमारा ममालमपुरम। तो इसका कौन सा वाला सही है हमारा, इसका सी वाला सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड। बुद्ध वाला सही है, बुद्ध का अजंता, और विशाल गोलाश्म वाला मल्लालमपुरम। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर हमारा आता है 9 क्वेश्चन है हमारा व्याख्यात सत्रया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। सेकंड ऑप्शन है इसका, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। और थर्ड है इसका हमारा, यह तुलसीदास कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रोगों तथा तालों पर आधारित है। केवल दो और तीन और एक दो और तीन, तीनों सही है, एक सही है, एक दो सही है, या 2 और 3 सही है। तो इसका सेकंड एंड थर्ड वाला करेक्ट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। फिर है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में काली पैद्यरव क्या है। यह वैष्णव मत का प्राचीन भक्ति पंथ, यह शैव मत का प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। वी है इसका, यह कांस्य व पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। और इसका सी ऑप्शन है, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है। और डी ऑप्शन है इसका हमारा, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। तो जो ये है हमारा कलारी पट्टरऊ, ये हमारी दक्षिण भारत की एक जीवंत परंपरा है। तो इसका डी वाला करेक्ट है। फिर है 11 क्वेश्चन है हमारा, भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्याख्यात तीर्थ स्थल, अब स्थान। तो फर्स्ट है इसका हमारा टावो मठ व मंदिर सांकुल, इसका है स्पीति घाटी। फिर सेकंड है हमारा लोहात्सव लशांग मंदिर नको, इसका जास्कर घाटी। और थर्ड है हमारा अलाची मंदिर संकुल, इसका है लद्दाख। और इसमें उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। केवल एक और दो, केवल 1 और 3, या तीनों सही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा वाला सही है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, तो ये तो सही है। फिर मोहिनीअट्टम ओडिशा, दक्षयान कर्नाटक, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, यानी गरबा और दक्षयान। फिर है हमारा
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। सेकंड है हमारा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। तो इसमें से केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न ही दो। तो इसका डी वाला सही है, यानी इसमें दोनों में से कोई भी सही नहीं है। फिर 14 क्वेश्चन आता है हमारा। 14 क्वेश्चन है हमारा, मंगलानर के नाम से मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय। ए ऑप्शन है इसका हमारा, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए व्याख्यात है। बी ऑप्शन है हमारा, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु व्याख्यात है। सी ऑप्शन है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन हेतु व्याख्यात है। डी ऑप्शन है, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए व्याख्यात है। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है, एंड आपको 2 आंसर कमेंट करने हैं फ्रेंड्स ज़रूर से, ठीक है। तो ये हमारा 2014 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। 14 में 14 क्वेश्चन ही पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों से क्या है कि आपको एक जरिया मिल जाता है पढ़ने का कि आपको कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन देख के ही पता लगता है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो मतलब उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ज़रूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स जो 2014 वाला है ये हमने पूरा कर लिया है। तो 15 वाले में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, और अभी हमारा 11 मिनट हुए हैं, तो हम 15 वाला भी वो कर सकते हैं। तो 15 वाले में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसमें तो सभी को पता है कि फर्स्ट वाला जो है ओडिशा, इसी को दिया गया है, क्योंकि कोंकणी, भोजपुरी, असमिया इनको नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड, युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान अवस्थिति, श्री शैलम, नलामन पहाड़ियाँ, ओंकाश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ, पुष्कर महादेव पहाड़ियाँ। इसमें केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका हमारा फर्स्ट वाला सही है, श्री शैलम, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था। भुवनेश्वर स्थल, लिंगराज मंदिर, धौली स्थल, शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थल, शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति। तो इसमें किसका निर्माण किया गया था, वी वाली का, धौली स्थित शैलकृत हाथी। फिर हमारा 4 क्वेश्चन है हमारा, कमलकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। इसके ऑप्शन आप खुद से पढ़ेंगे और इसके ऑप्शन का भी आप, इसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे, यानी कि आपको 3 क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ ये नहीं भूलना है। एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये व्याख्या है ये इसकी, ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। तो अब हमारा क्या क्या कौन कौन सा हो चुका है, 2015 का हो गया, 14 का हो गया, 13 का हो गया, और क्या बोलते हैं 2011 को हो गया, यानी 11 से लेके 15 तक का, यानी 5 साल का हमने कंप्लीट कर लिए हैं PYQ आर्ट एंड कल्चर में। फिर ऐसे ही हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे फ्रेंड्स, बस ऐसे ही वीडियो को अपना सपोर्ट दिखाते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू।